नमस्कार दोस्तों, हमारा चल रहा है भारत में मुस्लिम आक्रमणों के बारे में। जहां पिछली वीडियो में हमने भारत का प्रथम आक्रमण यानी कि अरब आक्रमण के बारे में जाना था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और आज हम जानेंगे तुर्क आक्रमण के बारे में, और यहां हम जानेंगे मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में, क्योंकि इन दोनों ने भारत पर आक्रमण किया था और सबसे अधिक बार ये दोनों साले ही भारत को लूट कर ले गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी से पहले हम तुर्क शासन के बारे में जान लेते हैं। तो तुर्क शासन में दो गुलाम शासक हुए, जिनका नाम था अल्पतगीन और सुबुतगीन, जिसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो चलिए जानते हैं अल्पतगीन के बारे में पहले, जो कि एक गुलाम था। ठीक है दोस्तों पहले जान लेते हैं अल्पतगीन के बारे में। तो अल्पतगीन का शासनकाल रहा 961 से 963 ईस्वी के बीच। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर बात करें अल्पतगीन की, तो यह सामनी वंश के शासक अबुल मलिक का गुलाम था, जो कि अबुल मलिक की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान का शासक बना, जहां उसने शासक बनने के बाद गजनी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, तो अल्पतगीन कौन था? तो यह एक गुलाम था। किसका गुलाम था? तो सामनी वंश के जो राजा थे अबुल मलिक का यह गुलाम था, जो कि 961 से 963 ईस्वी के बीच शासक बना। वहीं यह अबुल मलिक की मृत्यु के बाद शासक बना अफगानिस्तान का, जहां उसने शासक बनने के बाद गजनी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, तो यह हुआ अल्पतगीन के बारे में। अब जान लेते हैं सुबुतगीन के बारे में। दोस्तों, सुबुतगीन जो था वो गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि जो अल्पतगीन था वो अबुल मलिक का गुलाम था। वहीं सुबुतगीन जो था वो था किसका गुलाम? तो सुबुतगीन अल्पतगीन का गुलाम था। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर इसके शासनकाल के बारे में जाने, तो इसका शासनकाल 963 से 997 ईस्वी के बीच रहा। वहीं इसकी उपाधि के बारे में जाने, तो अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी इसको शासक बनने के बाद, क्योंकि यह अल्पतगीन का गुलाम था। वहीं सुबुतगीन के कार्यों से प्रभावित होकर अल्पतगीन ने उसे अपना दामाद बनाया था। ठीक है दोस्तों, वहीं अल्पतगीन की मृत्यु के बाद यह तुर्की का शासक बना। वहीं प्रथम आक्रमण भी इसने किया था 986 ईस्वी में भारत में। ठीक है दोस्तों, तो जहां इससे जीत हासिल हुई थी, बट उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई और मोहम्मद गजनवी ने इसका कार्यभार संभाला। ठीक है दोस्तों, तो सुबुतगीन के बारे में हमने जाना, यह गुलामों का गुलाम था, जिसका शासनकाल 963 से 997 ईस्वी के बीच रहा। वहीं इसके उपाधि दी गई, अमीर उल उमरा की उपाधि मिली। वहीं सुबुतगीन के कार्यों से अल्पतगीन प्रभावित हुआ, जिस कारण उसने अपना दामाद बनाया, और अंत में अल्पतगीन की मृत्यु के बाद यह शासक भी बनता है तुर्की का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने जान लिया अल्पतगीन और सुबुतगीन के बारे में। अब जान लेते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के बारे में जाने, तो इसका जन्म होता है 1 नवंबर 971 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका शासनकाल जो चलता है वो चलता है 997 से 1030 ईस्वी में, क्योंकि इसके पिता का नाम क्या था? तो सुबुतगीन इसके पिता का नाम था, जिनकी मृत्यु के बाद यह बनता है अगला तुर्की का शासक। वहीं अगर बात करें इसकी उपाधि की, तो इसे सुल्तान यामिनी उद्दौला अमीन अल मिलाह नाम की उपाधि भी मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो इससे ही सुल्तान की पहली उपाधि मिली थी गुलाम वंश में। ठीक है, इससे पहले वो सुल्तान नहीं मानते थे, अल्पतगीन को भी नहीं मानते, सुबुतगीन को भी नहीं मानते थे, पर इसे उसकी उपाधि दी गई। ठीक है दोस्तों, तो इसकी उपाधि थी सुल्तान यामिनी उद्दौला अमील अल मिला। ठीक है दोस्तों, इसकी उपाधियां थी। तो अब जान लेते हैं इसके आक्रमणों के बारे में। तो अब बात करते हैं मोहम्मद गजनवी के भारत में आक्रमणों की। तो मोहम्मद गजनवी खैरब दर्रे के रास्ते भारत आता है। वहीं यह 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक लगातार भारत में आक्रमण करता है। वहीं मोहम्मद गजनवी भारत में लगातार 17 बार आक्रमण करता है, जहां उसके मुख्य आक्रमण होते हैं कलिंजर, ग्वालियर और कलिंजर और सोमनाथ मंदिर का। ठीक है, इसके बाद उसका अंतिम आक्रमण रहता है 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, तो यह कहां से आता है? तो खैरब दर्रे के रास्ते आता है। इसने कब से कब तक आक्रमण किए? तो 1001 से 1027 तक भारत में आक्रमण किए। वहीं कितनी बार आक्रमण किए? तो 17 बार आक्रमण किए। और मुख्य आक्रमण कौन से हैं? तो कलिंजर का आक्रमण, ग्वालियर कलिंजर का आक्रमण, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, और आखिरी आक्रमण कौन सा है? तो 1027 ईस्वी में इसने किया था जाटों के विरुद्ध आक्रमण। तो दोस्तों, अगर आप डिटेल में चाहोगे कि इसके 17 के 17 आक्रमणों के बारे में वीडियो बनाई जाए और कब क्या कैसे किया इसने, तो वो भी बना दी जाएगी, पर यहां पर इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं इससे आगे।
दोस्तों मोहम्मद गजनवी का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब आ जाता है अगला तुर्क शासक मोहम्मद गौरी। तो यह गुलाम वंश का शासक नहीं होता है, यह होता है जब गजनवी शासकों का शासनकाल थोड़ा धीमा पड़ा तो इसने कमान संभाली और गौरी राजवंश की स्थापना होती है तुर्क में। तो इसका जन्म होता है 1149 ईस्वी में। इसका वंश होता है गौरी वंश, ठीक है दोस्तों। वहीं इसने जो शासन किया वो 1173 ईस्वी से 1202 ईस्वी के बीच इसने शासन किया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और दोस्तों अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के भारत में आक्रमणों की। तो मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे के रास्ते भारत आता है। वहीं 1175 ईस्वी में यह मुल्तान के शासक दाऊद पर आक्रमण करता है और वहां विजय पा लेता है। इसके बाद यह 1178 में गुजरात पर हमला करता है, परंतु गुजरात के जो शासक यानी कि राजा होते हैं भीमदूती, उससे यह पराजित हो जाता है। इस प्रकार इसके आक्रमण खत्म होते हैं। अब आएंगे इसके युद्ध, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं इसके युद्धों के बारे में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की। तो मोहम्मद गौरी ने प्रमुख 3 युद्ध लड़े थे भारतीयों के खिलाफ, जहां पहला युद्ध था प्रथम तराइन का युद्ध। यह युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मोहम्मद गौरी द्वारा दूसरा जो युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ, पर इसमें जो बाजी थी वो उल्टी हो गई। यहां कौन जीता? तो यहां मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है दोस्तों। प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ। किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। कब हुआ? 1192 में। कौन जीता? तो मोहम्मद गौरी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका तीसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ चंदावर का युद्ध। यह युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जय सिंह के बीच हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया, ठीक है दोस्तों। तीसरा युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी फिर से जीत चुका था। जिसके बाद उसने भारत में अपना साम्राज्य विकसित किया और बहुत सारे काम किए। अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो डिटेल भी बना दी जाएगी उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है दोस्तों। अब जान लेते हैं मोहम्मद गौरी के कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में आने के बाद देवी लक्ष्मी के आकृति के सिक्के बनवाए, ठीक है। इसके बाद इसने भारत में जीते हुए क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और अपना खुद गजनी चला गया, ठीक है दोस्तों। इसने भारत में क्षेत्र तो जीते पर यहां शासन नहीं किया, अपना शासन करने गजनी चला गया और यहां जीते हुए क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिए, ठीक है। इसके बाद 1206 में खोखरों ने मोहम्मद गौरी को मार डाला, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार 1206 में मोहम्मद गौरी का चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये भारत में शासन करने नहीं आया था बल्कि इस्लाम धर्म का प्रचार करने आया था, जिस कारण इसने भारत में बहुत सारे क्षेत्र जीते, बट यहां पर उसने भारत के हिंदू राष्ट्र को, हिंदू लोगों को शासक न बनाकर एक मुस्लिम को फिर से यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनाया और अपना स्वतः गजनी चले गया, ठीक है दोस्तों। ये हो जाते हैं मोहम्मद गौरी के अन्य बिंदु। बात करते हैं तुर्क और अरबों के आक्रमण के बाद, कि मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, इनके आक्रमण के बाद भारत में क्या हुआ। तो भारत की राजनीतिक स्थिति अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि इसने बहुत सारे राजाओं के साथ युद्ध किया और बहुत सारी फूट डाली, तो जिस कारण राजनीतिक स्थिति अस्त व्यस्त रही। इसके अलावा मुस्लिम व्यापारी और इस्लाम प्रचारक इसके बाद भारत आने लगे, ठीक है दोस्तों। तो इस्लाम धर्म के प्रचारक हो गए और इस मुस्लिम व्यापारी जो पहले नहीं आते थे वो भारत आने लगे और इस कारण भारत में मुस्लिम राज्यों की स्थापना होने लगी थी, ठीक है दोस्तों। तो जिस कारण मोहम्मद गौरी ने जो अपना जीते हुए क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिए तो वो भारत में राज करने लगा। तो यही इसी के बाद भारत में मुस्लिम राज्यों की स्थापना होने लगी। तो ये थे आज के कुछ मुख्य टॉपिक, यानी कि तुर्क आक्रमण के। तो तुर्क आक्रमण बेसिकली किसने किया? तो मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी ने किया और उन्होंने भारत को सबसे अधिक बार लूटा था। और इसके अलावा हमने जाना उनके जो स्टार्ट कहां से होता है, तो अल्पद्दीन के बाद ये स्टार्ट होते हैं, जहां अल्पद्दीन गुलाम शासक था, ठीक है। उसके बाद उसका गुलाम जो था वो सुबुद्दीन, वो गुलाम था। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आता है, तो मोहम्मद गजनवी तक तो ठीक था, उनका चल रहा था। उसके बाद जो मोहम्मद गजनवी शासन कमजोर होता है तब मोहम्मद गौरी आता है और भारत में आने के बाद वो इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। और हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में जो इस्लाम को मेन रूप से लाया था वो कौन लाया था? तो मोहम्मद गौरी लाया था, क्योंकि गजनवी भी लूटपाट से आया था। इसके अलावा जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने भी ज्यादा युद्ध
लड़े, वो सिर्फ 3 साल के लिए रहा। तो जो मेनली जो शासन होने लगे यानी कि मुस्लिम शासक बढ़ा, तो वो मोहम्मद गौरी के शासनकाल से ही बढ़ा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज के सारे टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। अच्छे से समझ आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।